होता है वेब नेट। हाँ, वो कइयों का होता है कि कभी-कभी मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। तो वीडियो में ज़्यादा खर्च होता है डाटा, ऐसा है। और अगर म्यूट कर दो वीडियो तो फिर वो कम डाटा खर्च होता है, ऐसा होता है। इस हिसाब से तो मेरा डाटा बड़ा यूज हुआ। मैं भी तो ऑलमोस्ट ओपन ही रखती हूँ। रात को ऐसे-ऐसे हो जाता है, शेक हो जाता है। चलिए प्रार्थना चलिए कर। anyway, हाँ जी। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। शुक्रगुजार हैं प्रभु कि आप सिस्टर सिमरन को सही सलामती हमारे बीच में लेकर आए, और जहाँ पर हम प्रभु जी चूक गए इनके हाल को पूछने के लिए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। पर आप जानते हैं कि ये हमारी प्रार्थनाओं में थे। और कई बार प्रभु अ, मुझे फोर्स करना या किसी को कंपेल करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कई बार मैं खामोश रहती हूँ। आप बेहतर जानते हैं। पर मेरी प्रार्थना है कि ये भी कमजोरी आप दूर करें, कि मैं जो शाय फील करती हूँ वो चीज ना कर सकूं, बल्कि खुदावन अपनी 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 इस ड्यूटी को समझते हुए खुदावन अपनी बहनों को और अपने बच्चों को जो है वो देख सकूं। पिता परमेश्वर, क्षमा करें और हमारे गुनाहों को माफ करें। अपने पवित्र लहू से हमें धोकर साफ करें और पाक रूह से भर दें प्रभु, ताकि जब हम आपके वचनों को एक दूसरे से बांटें, जो कुछ भी हम डिस्कस करें खुदावन, आपकी महिमा हो, आप बढ़े और हम घटते जाएं। और प्रभु यीशु, आप हमारी जिंदगियों में बहुतायत से बढ़ने वाले हो सके, सिर्फ आप और हम हो, और हमारा पर्सनल साल्वेशन जो आपके साथ जुड़ा हुआ है खुदावन, उसको कभी भी हम खोए ना, बल्कि उसे होल्ड फास्ट करें, उसे पकड़े रहें, ताकि आखिरी समय तक, आखिरी सांस तक हम आपके साथ वफादार हों और जिंदगी का ताज पा सकें। हमें ब्लेस करें, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सिस्टर मोनिका नहीं आए? आमीन, आमीन। कॉल करना अबे पड़ेगा, ओके। लेकिन कॉल करता है। वेल, हमने जो है प्रकाशित वाक्य खत्म कर लिया। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने जो है, मैंने कभी भी वर्स टू वर्स किसी को एक्सप्लेन नहीं किया था पहले। इट्स द फर्स्ट टाइम कि मैं वर्स टू वर्स एक्सप्लेन कर रही थी, क्योंकि मैं हमेशा दानियल के कुछ चैप्टर्स पकड़ के, मतलब एग्जैक्टली उस फाइनल इवेंट्स को जो है वो प्रचार मैंने बहुत किया है, बट मैंने कभी जो है वर्स टू वर्स एक्सप्लेन नहीं किया था। पढ़ा जरूर था, पर कभी टाइम ही नहीं लगा इतना, कि किसी ने कहा भी नहीं कभी। मैं अपने अपने चर्च से बाहर कभी जाकर प्रचार नहीं किया था, तो मैंने आपके साथ जो है वो वर्स टू वर्स उसको एक्सप्लेन किया, ये जान के कि ये जानते हुए कि शायद आप वर्स टू वर्स सीखेंगे तो आप ज्यादा समझ पाएंगे। आपको ये लगेगा कि खुदा ने आपसे बात की है। अगर मैंने कुछ स्किप किया होता, यानी चैप्टर्स पे जंप करके मैं आपको फाइनल इवेंट्स में लेकर जाती, तो शायद आप सोचते इसने अपने आप से ही जो है वो कहानी एक गढ़ दी है। बट क्योंकि हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, हम पर्सनली भी नहीं जानते थे एक दूसरे को, विश्वास से भी हम अलग अलग जो है वो विश्वासों से आए थे, तो खुदा ने मुझे इस तरह से गाइड किया कि मुझे वर्स टू वर्स जो है आपके साथ मैंने पढ़ा। वर्स टू वर्स जो है परमेश्वर ने हमें ये कुव्वत दी कि हम उसका जो है वो प्रकाशन को देख सके, और हमने जो है वो प्रकाशित वाक्य खत्म किया। ये मेरे लिए भी बहुत ही खुदा की नेमत मैं कह सकती हूँ, कि खुदा की नेमत है कि मुझ जैसी औरत को, जो आपके सामने यहाँ पे बैठी है, उसको ये कुव्वत दी कि वो प्रकाशित वाक्य और दानियल की पुस्तक को आपके साथ पढ़ सके। मैंने सीखा है, और आपको सिखाते हुए मैंने बहुत जो है वो अ, सीखा, बहुत सारी कमेंट्रीज को पढ़ा, बहुत सारे जो है वो प्रचारकों को देखा कि वो क्या इसके बारे में कहते हैं। वेल, ताकि मैं आपके सामने वो चीज लेकर आ सकूं। मैंने किसी भी चर्च को रिप्रेजेंट नहीं किया, पर यहाँ पे मैंने जो सच्चाई की कमेंट्रीज थी गूगल से उठा के मैंने आपके सामने उसको जो है वो पेश किया है। सो होपफुली खुदा ने आपको बरकत दी होगी जब आपने प्रकाशित वाक्य और दानियल की पुस्तक को पढ़ा है। सो ये अच्छा होगा कि आप मुझे ये बता सकें कि जब आपने नहीं पढ़ा था तब, और पढ़ने के बाद आपके जीवन में अगर कोई खुदा ने तब्दीली दी है, या खुदा ने आपके सवालों का जवाब दिया है,
तो आप उसे जो है मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं परमेश्वर का आपके साथ धन्यवाद कर सकूं कि परमेश्वर ने मुझे किस रीति से इस्तेमाल किया। और मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये काम करूंगी खुदा के लिए। काफी देर से खुदा मुझे कायल कर रहा था, पर मैं एवरी टाइम जो ना कह देती थी कि नहीं करना मुझे। सो खुदा का शुक्र है कि खुदा इस प्लेटफॉर्म में हम सबको जो है वो लेकर आया, और हमने जो है खुदा के वचन को पढ़ा और सुना। और मेरे ख्याल से आपने भी आशीष पाई, मैंने तो बहुत आशीष पाई, क्योंकि खुदा ने मेरी जुबान को खोला, खुदा ने मेरे जहन को खोला, और मैं बैठे बैठे खुदा की सेवा जो है वो कर रही थी। सो आई प्रेज गॉड कि खुदा ने जो है, आई थिंक इसमें कोई घमंड की बात नहीं है कि मैंने ये किया है, पर मैं अपने आप को और हलीम करती हूँ कि खुदा मेरे पे सवार होके गया। जो भी कपड़े, जो भी पाम्स लीफ जो ट्रीज फेंके गए गधे के सामने, वो गधे के लिए नहीं थे, यीशु के लिए थे। सो सारी महिमा वो यीशु की थी। होसेना भी यीशु के लिए कहा गया था, पर गधा जो था उन सभी कपड़ों के ऊपर जो है वो चला, क्योंकि उसने यीशु मसीह को अपने ऊपर बिठाया हुआ था। सो हमें ये हमेशा याद रखें कि हम परमेश्वर के मीन्स एंड वेज हैं, जिसके ज़रिए से खुदा अपनी महिमा करता है, करवाता है लोगों से, और हम उसकी ज़ुबान हैं, जब हम बोलते हैं, तो वो महिमा पाए, हम नहीं पाए। हम घटते जाएँ, वो जो है, वो हमारी ज़िंदगियों में बढ़ता जाए। सो एनीवन जो भी जो है पहले बोलना चाहता है, वो जो है वो बोल सकता है कि आपकी ज़िंदगी में जो है परमेश्वर ने कैसे कार्य किया। Okay. So my voice is audible. या Yeah. Okay. Everyone, so today that the Lord has made, let us rejoice. We will rejoice and be glad in it. एक मतलब जैसा जिसने कल कहा था प्रिपेयर करना, मुझे लगता नहीं कि मुझे प्रिपेयर करना चाहिए, बिकॉज दैट इज ओवरफ्लोइंग इनसाइड फ्रॉम मी। बिकॉज अगर इसके विषय में को तो वचन कहता है एक मनसा 23 में कि तूने मेरे सिर पर तेल मिलाया, मेरा कटोरा लबरेज होता चला जा रहा है। दैट मीन्स जो मैसेज मुझे मिला है, जो बाइबल स्टडी मुझे मिला है, इट इज लाइक एन अनॉइंटिंग फॉर मी। सो मैंने बहुत अभिषेक इससे प्राप्त किया है। एंड जो अभिषेक प्राप्त हुआ, जिस तरह वचन कहता है कि मेरा कटोरा लबरेज उमड़ता चला जा रहा है, मैं अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहता। आई वॉन्ट टू स्प्रेड इट मोर एंड मोर, कि जिससे खुदा के और खादिम तैयार हो। एंड जरूर जितना कुछ हमने सीखा है, आई बिलीव ट्रूली द स्पिरिट दैट इट वाज गॉड स्पिरिट व्हिच वाज लीडिंग अस एंड व्हिच इज स्टिल लीडिंग अस। एंड आई ग्लोरीफाई गॉड, जितना भी प्रकाशित वाक्य दानियल से लेकर प्रकाशित वाक्य तक के जाने का जो फुल एंड टाइम्स का हमने देखा है, बहुत इसके पहले भी मैंने दानियल की किताब नहीं पर प्रकाशित वाक्य पूरी मैंने 1 से लेकर 22 तक पढ़ ली थी, पर उस वक्त इतना कुछ मालूम नहीं था। बट नाउ जब ये पढ़ा है और जो कुछ भी समझा है, बहुत सारे चेंजेस लाइफ में आए। एंड नाउ आई फील दैट आई हैव गॉट द रियल ब्लेसिंग, जो आशीष मुझे मिली है परमेश्वर के वचन के द्वारा, जो सच्ची आशीष है, जो कभी घटती नहीं। तो आई ग्लोरीफाई गॉड, आई एक्सॉल्ट हिज नेम ओनली, बिकॉज आई मैं आई विल से इट फ्रैंकली दैट परमेश्वर ने आपको एक माध्यम बनाया, परंतु परमेश्वर ने वो कार्य को किया है। तो आई ग्लोरीफाई गॉड ओनली कि परमेश्वर ने आपको चुना एंड परमेश्वर आपको और बढ़ाया। एंड बहुत सारी बातें सिर्फ प्रकाशित वाक्य से नहीं, जो हमने बीच में भी सेकंड कमिंग्स के बारे में, प्रॉफिट्स के बारे में सीखा, उसमें भी परमेश्वर ने कई अनेक बातों को बताया। और बहुत सारी बातें जो हम गलत करते आ रहे थे, परमेश्वर ने उससे ठीक कराई। एंड नाउ वी बिलीव दैट द स्पिरिट ऑफ गॉड इज वर्किंग इन अस। एंड परमेश्वर और कार्य में हमारा इस्तेमाल करें, इतने तक कि सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि इसे आगे भी फैलाना चाहते हैं। और जो भी कुछ परमेश्वर ने बताया है, again and again and again we glorify God. Yes, so thank you. मेरा एक सवाल है कि आपको जो है वो कौन सी ऐसी 3 चीजें जो हैं वो आपको दानियल और प्रकाशित वाक्य में जो पहले नहीं पता थी, वो आपको पता लगी? Okay, so first तो जो सबात के बारे में, वो तो अभी इंग्लिश हमें पता चला है। विद द सेकंड, अगर इसमें से पूछे तो फर्स्ट तो सबात के बारे में है। एंड सेकंड जो पैटर्न फॉलो होता आ रहा है उसके बारे में पता चला है। एंड थर्ड परमेश्वर किस तरह, हम तो ये समझते थे कि विपत्तियों में भी परमेश्वर के लोग, जरूर परमेश्वर के लोगों को भी सतावा देगा, परंतु जब हम प्लेग्स के बारे में पढ़ते हैं, इसमें जो कलीसिया चुनी गई है, जिस तरह परमेश्वर ने इस्राएलियों को उस मिस्र से बचाया,
वही परमेश्वर हमें भी बचाएगा। तो ये 3 बातें हमने सीखी है इसमें से। बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रिबुलेशन के बारे में सोचते हैं कि हम ट्रिबुलेशन में रैप्चर हो जाएंगे। तो आपको क्या दानियल और प्रकाशित वाक्य में इसके बारे में कुछ समझ आया? या बिल्कुल। बिकॉज जब वो आधे घंटे का साइलेंस लेकर, दैट मीन्स द फुल हेवन इज साइलेंट। सो दैट मीन्स परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो बोले एक लाइक वो डिस्ट्रीब्यूशन में ले जा रहा है। नो, जब वो आ रहा है तो उसकी जो कलीसिया है वो एक साथ उसके साथ जा रही है। So that doesn't mean that rapture is going to happen, but it clarifies that God will come and take his church, his whole church at once only. थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की तारीफ हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इस बात से क्या कह सकते हैं, अवेयर नहीं है। क्योंकि जो संसार में टीचिंग्स चल रही हैं, कुछ बहुत सारी टीचिंग्स ऐसी हैं जो कि खुदा के कलाम से नहीं मिलती हैं। वो टीचिंग कहाँ से आई? हमने 7 कलीसियाओं को जब पढ़ा था तो वहां पर हमने जो है वो सीखा कि किस तरह से झूठ जो है वो चर्च के अंदर आया, यानी पेगनिज्म जो है वो चर्च के अंदर आया, और किस तरह से पेगनिज्म जो है ने आज तक जो है इवन प्रोटेस्टेंट चर्च में भी जो है वो चीज को हम देखते हैं कि पाया जाता है। एनीबडी एल्स? थैंक यू वेरी मच जबेस, खुदा आपको बरकत दे। कोई और? मैं बोलना चाहूंगी, पर मैं चाहती हूँ कि सारे भी, मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि सारे बोले, एंड में मैं बोलूँ। ओके, नो वरीज। हाँ सिस्टर जी तारिक? हाँ जी सिस्टर मंजू, या हाँ जी ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਪਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ 7 ਕਟੋਰੇ ਆਣਗੇ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਵੇ ਵਿਚਾਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੈ, ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਨਾ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਰਚ ਮਿਲੀ, ਲੇਡੀ ਪਾਸਟਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਟੂ ਬੀ ਫਰੈਂਕ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀਡਨ ਇੰਨੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਲਾ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। 2-3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1 ਦਿਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, 2 ਦਿਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ 3:30 ਵਜੇ ਫਟਾਫਟ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਜਗਾਤੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ 'ਚ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਡੈਵਿਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੋਰਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, 1.5-2 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਫਰਿੰਗਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਸਕੀ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਨੇ ਚਰਚ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਰਚ ਅੱਛੀ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਪਾਸਟਰ ਸੂਰਜ ਦੀ, ਉਹ ਰਜੀਵ ਟੂਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੰਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਦੇ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚਰਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਇਹ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਪਾਈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Praise God. Praise the Lord. Thank you very much, Sister Manju. आपकी God, और इसी तरह से जब हम अपनी अगली डॉक्ट्रिनल मैसेजेस में जाएंगे, आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आप जो है ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। जो है वो सीख ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦੇਗਾ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿਕਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਐਨੀਹਾਓ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। एनीबडी एल्स? कोई और? ओ सॉरी, कोई और बताना चाहे? 3 भाषावां बोलनियां पै रहियां। दूरू सिस्टर, पुष्पा सिस्टर, तारंग सिस्टर, कोई बोलिए। I want to tell, हाँ जी uh, I'm waiting for the headset. If my daughter-in-law had taken, she said she'll complete office work and give it to me. Within 10 minutes, I will be getting. I want to share a very important thing what God has done in the class, because I could not join right from the beginning. Middle only I have joined. But it is really a wonderful experience in spiritual height for me. Yes, I want to share. I'm waiting for the headset. Okay. If you can hear me, I can continue. Yeah, we can hear hear you. me? We are hearing Yes. you. Yes, actually, I started listening the video and a recorded message from 8. And now I'm seeing the first, second, and third of the churches. In between only I have joined. That is 9th chapter only I have joined. 9th, 10th, 13th and all, it is really which is going to happen in the coming time. God is warning and God is preparing for the revival. So God is doing some miracle in newly anointed children also. Not only the elderly people, even young children, God is using mightily. So when I'm going through the 14, 15, 16 and all, it is really which is needed to teach in church. The youth should not be left. We all know, of course, to protect me from the spiritual life, I am the only person from Brahmin family accepting Christ and coming. So all the sides I had tribulation. My in-laws side, from my mother's side. So when too much of tormenting of this, I could stand for God and I could develop my son. And somehow we have become more close to DGS Dinakaran uncle, and we were in the inner circle. So we are able to stand. And even power ministry I have attended, and many churches I am going as a testimony and sharing. It is really working. But every time when I'm going through the difficult, the person who led me in Christ, he used to tell me, you read only Daniel and Revelation. Ignorantly I used to read. I know nothing. I cannot understand anything, but still I will read because I want protection. That word will protect. So I used to. But now the teaching of 16, 17, 18, when 19th class, when you have taken
19th class, this thing teaching I have completed. I'm entering the 20th. That is next day. Next day evening, 3 o'clock, you're going to take class. But early morning at 4 o'clock, God me to get up and sit. And I'm really seeing Christ on White House. It is really unexplainable experience. The warrior, the King of Kings, with his glory, I am seeing. Oh dear mother. Really great God we serve. Amen. Nobody can carry our sin like him, and nobody can teach the holiness. He is coming, he is coming, he is coming. Amen. The 19th chapter you have completed, and I'm going to enter 20th chapter. It's really a miracle and early morning vision God has given. God bless you, sister. Praise Not only few people like us. God should use you mightily and open many children, many youth. It is so useful truth which is required to protect themselves and to protect country like India and Africa. Amen. Amen. In these two countries only, animal spirits are brave. It is very, very shameful to say. I hope you have understood. Thank you very much, dear mother. Yes. We really appreciate, and we could feel the pain as you expressed your testimony to us, how you accepted Christ in your family, how you were persecuted, and God have seen everything, and we assure you that if we will be faithful till the end, God is going to bless us with the crown of life. So that's a wonderful thing that we understood the warnings from, ये बिल्कुल सही बात है कि जब हमने प्रकाशित वाक्य को पढ़ा है तो हमने खुदावन की दी हुई उन चेतावनियों को जो है वो देखा है कि किस तरह से कलीसिया और किस तरह कलीसिया के बीच में झूठ का आ जाना, और परमेश्वर किससे नफरत करता है, परमेश्वर किससे प्यार करता है, परमेश्वर जो है वो अंतिम में किस तरह से न्याय करने वाला है, और वो लोग जो परमेश्वर के हुक्म को नहीं मानते हैं, वेल वो पशु की छाप को अगर मानते हैं या पशु की मूरत के सामने जो है वो माथा टेक देते हैं, तो खुदा जो है उसकी वार्निंग हमें दे रहा है कि हम उस झूठ से बाहर आ जाएं, हम उस मूर्ति के सामने अपने सिर को जो है वो ना झुकाएं। सो ये सचमुच में अंतिम दिनों की वार्निंग है जो परमेश्वर ने हम सबको दी है, और हमें इस वार्निंग को जो है वो एक क्या कह सकते हैं, लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। हमें लाइटली नहीं लेना है, बल्कि सीरियसली लेना है, क्योंकि ये आपके लिए जीवन और मौत के दोनों हिस्से खुदा ने आपके सामने खोल दिए हैं प्रकाशित वाक्य में। और अगर आपने इसको लाइटली ले लिया तो आप जो है वो नुकसान में जाएंगे, परमेश्वर नुकसान में जो है वो नहीं जाने वाले हैं। पर वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने आने वाली चीजों को पहले ही हमारे सामने खोल दिया है, ताकि हम उस पर विश्वास करें और उसके पीछे चलें। जैसा जैसा वो कहता है वैसे वैसे हम करें तो हम जिंदगी को जरूर जो है वो पाएंगे, क्योंकि वो हमारे लिए सब कुछ बन गया। अगर फिर भी हम मौत के भागी होते हैं तो शर्म हम पर हो, या शेम ऑन अस कि हमने जो है उसकी साल्वेशन को एक्सेप्ट जो है वो नहीं किया। आइए प्रकाशित वाक्य से हम ये जानते हैं कि खुदा हमें जो है वो वार्निंग दे रहा है, और उस वार्निंग को लाइट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने जब भी वार्निंग दी है, जिन्होंने लाइट लिया है वो जो है उसके न्याय के नीचे आए हैं, पर जिन्होंने उस वार्निंग को एक्सेप्ट किया, अपने आप को बदला है, उन्होंने खुदा से आशीष जो है वो पाई। थैंक यू वेरी मच डियर मदर पुष्पा, वी अप्रिशिएट योर टेस्टिमनी।
Anybody else? खुदा आपको आशीष Yeah, I would like to share. स्पेशली मेरे को जो 7 कलीसियाओं की के थ्रू जो चर्च हिस्ट्री पता चली है, that was really a blessing for me. और उसमें जैसे आप बता रहे थे कि मतलब पूरा मतलब एक्चुअली रेवलेशन, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बोला कि इट्स अ जिस्ट ऑफ द एंटायर बाइबल. तो अगर उसको हमने बारीकी से पढ़ा है तो सारी किताबें जब हम पढ़ेंगे अब तो वो हमको ज्यादा क्लैरिटी देंगी. Definitely. और चर्च हिस्ट्री जानने के बाद और स्पेशली जो रोमन कैथोलिक चर्च का किस तरह से मतलब बहुत से उसके अंधविश्वास जो थे या जो हम उनकी रियलिटी नहीं जानते थे वो खुल के सामने आई है. यस ऑफ कोर्स, एज यू कीप रिपीटिंग ऑल द टाइम कि वी लव आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेकिन जो उसकी रियलिटी थी वो हमको बहुत खुल के सामने आई है. तो आई एम रियली ब्लेस्ड बाय नोइंग द चर्च हिस्ट्री. और जो जितने भी थोड़े बहुत हमारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो क्लियर हुई हैं. और वार्निंग, यस, वार्निंग्स वी आर टेकिंग इट सीरियसली. लेकिन मोर देन दैट आई वुड से कि मेरा जो एक्साइटमेंट है जो आने वाले समय का ना, जो हमने लास्ट 2 चैप्टर्स पढ़े हैं, दैट गिव्स मी सो मच ऑफ होप. एंड यू नो दैट कि इतना एक्साइटमेंट है कि कितना खूबसूरत वो समय होगा जिसको आप और हम देखेंगे जब हम अपने आप को विश्वास में बनाए रखेंगे. तो उसके सामने जो भी अभी इस दौर में हम जो अपने, क्योंकि हम लोग फ्लैश में हैं, फॉलन वर्ल्ड में हैं, ट्रिबुलेशन ट्रायल सबके जिंदगी में आते हैं, ऊंच नीच आती हैं. और खासतौर से हम लोग के बारे में अगर मैं अपने बारे में कहूंगी तो हम लोग जब चेन्नई रिलोकेट करे थे तो almost after 40 years of staying in my hometown we came to Chennai, like it was burning all our boats and coming here. तो हम लोग ने बिल्कुल एक नए सिरे से शुरुआत करी. तो बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, अभी भी हैं, लेकिन मैं वही जब अब सोचती हूँ कि आगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है. So you know, it gives me more strength and it gives me more joy. और मैं अपने आप में ज्यादा अपने आप को मजबूत पा रही हूँ कि परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए किया है और हमारे आगे जो गए हैं, हमारे जो जिन लोगों ने, जो सेंट्स हैं या जो भी लोग जो परसिक्यूट हुए हैं परमेश्वर के लिए, तो हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं भुगत रहे हैं. और नॉर्थ इंडिया में तो हम फिर भी कहेंगे कि परसिक्यूशन बहुत है, लेकिन प्रेज गॉड हमारे चेन्नई में हम लोग इतने सेफ हैं कि अभी भी हम खुल्लम खुल्ला चर्च जा सकते हैं, प्रेयर मीटिंग्स कर सकते हैं, लोगों को बात कर सकते हैं. तो बस यही अब मेरा एक वही मैं सोचती हूँ कि माय मेन वर्क वुड बी कि यहाँ के लोगों को जो इतना लाइटली, जैसे अभी हम लोग को चर्च आने में इतनी छूट है तो उसको हम लोग लाइटली ना लें, उसका पूरा फायदा उठाएं. और ऐसी भी जो स्टडीज होती हैं या जो भी हम लोग को प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं जिसके थ्रू हम अपने आप को रियलिटी से अपने आप को अवगत करा सकें और उस पर स्ट्रांग हो सकें. सो दिस इज द टाइम दैट वी हैव टू रियली प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द डेज टू कम. As we learned कि darkness is going to cover the earth, but then the light of Christ is inside of us. So our light has to shine now. और इसमें हम लोगों को बिल्कुल भी कैसे बोलेंगे कि मतलब आराम से नहीं बैठना है. तो जब हमने जो कुछ भी थोड़ा बहुत सीखा है, जैसा जाबेज कह रहा था कि आई एम सो हैप्पी दैट यू नो यंग जनरेशन लाइक जाबेज, इफ इसके अंदर इतना जज्बा है कि जो कुछ उसने सीखा है अपने हम उम्र के लोगों के साथ बांटने के लिए, तो हम जो और भी मिच्योर है तो हमें और कितना ज्यादा करना चाहिए. सो रियली रितु, प्रेज गॉड. एंड आई एम रियली, आई डू नॉट नो, इट्स ऑल गॉड्स डूइंग दैट आई कुड गेट कनेक्टेड टू दिस, थैंक्स टू तरंग. And you know that I could get such a wonderful platform, and otherwise I do not know मैं कहाँ पे मतलब जो भी जो खुलासे हुए हैं उससे मैं महरूम हो जाती. So praise God for that, all glory to his name. And my only prayer is that all of us will be used mightily by him, that whatever we have learned in the same way we will be able to extend it to our brothers and sisters. So thank you and God bless you all. Praise the Lord. So यहाँ से हमें ये देखने को मिलता है कि खुदा ने प्रकाशित वाक्य में हमारे रिवॉर्ड को दिखा के
हमारी जो है वो मोटिवेशन को, हमारे को और जो है वो सामर्थ दी है कि हम हर तरह की प्रोसिक्यूशन को, हर तरह की ट्रिबुलेशन को फेस कर सकते हैं जब हमारी नजरें उन घरों में जो है वो टिकी होंगी। सो जिस तरह इब्राहिम उन घरों के लिए जो है वो अपना देश छोड़ गया और उसकी नजरें जो थी वो आसमानी घरों के ऊपर जो है वो लगी हुई थी, और बाइबल कहती है कि वो तंबुओं में रहा। सो चाहे कैसी भी स्थिति में हम क्यों ना रहें, पर जब हमारी नजरें यीशु मसीह पर और उसके आसमानी घरों पर है जो हमारे लिए एक रिवॉर्ड के मानिंद है, तो हमें बल और शक्ति मिलती है कि हम अपनी वॉक को परमेश्वर के साथ मजबूत कर सकें। थैंक यू वेरी मच। एनीबडी एल्स? सिस्टर दूरू? या एक्चुअली मेरे को रिविलिएशन बोलने से ही डर लगता था, मतलब क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, बट अभी वो फियर चला गया है। एंड डैनियल आई शुड नेवर अंडरस्टैंड, सो मेनी थिंग्स आर देयर हिडन। मैंने बहुत सुना भी है, लेकिन खुद कोशिश नहीं किया कभी भी। तो मैं सोची थी ये मेरे समझ में नहीं आएगा, बट आफ्टर दैट हॉर्न्स एंड ऑल, that really that was a very big thing. So now at least I can go again and watch your videos, which is going to be a very helping, and for my own kids के लिए and सब के लिए it will be a very, I want them to join with you as well. So we'll keep in prayer. So it's a very encouraging, and revelation is इतना मतलब इतना डर लगता था, अभी लगता है, अभी समझ में आ रहा है कि ऐसे करने से ऐसा करना है, वैसे करने से वैसा करना है। सो पाथ इज क्लियर नाउ, एटलीस्ट वी नो व्हाट वी आर डूइंग। इफ वी गो रॉन्ग, वी नो वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। सो लेट अस see that and work on it. It is beautifully explained, easily made understood. That is the main point. मैं चाहती हूँ कि हर एक पर्सन इजी वे में, ताकि बोलते ओ इतना सारा ऐसे कैसे, मतलब सब चीजें कैसे याद करेगा। बट द ओनली वन थिंग इज इफ यू फॉलो द कमांड्स, इफ यू डू राइट, इफ यू डू दिस, यू आर गोइंग टू गेट रिवॉर्ड। दैट इज द ओनली वे। सो वो चीज याद रख लेने से बस है हमको। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, रियली इट्स वेरी एनकरेजिंग। प्रेज द लॉर्ड। सो इसलिए प्रकाशित वाक्य, इसी में से आपकी गवाहियों में से ही लेसन मिल रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य जो है वो साफ साफ रास्ता जो है हमें दिखा रहा है। सो दो रास्ते हैं, एक सकरा है, एक चौड़ा है। चौड़े पे जाने वाले बहुत हैं जो फॉल्स टीचिंग्स को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे और फॉल्स टीचिंग के साथ जो है अपने जीवन को बिताएंगे। उसमें से जो है एक संडे लॉ भी है जो कि खुदा के कलाम से नहीं है। हम जब डॉक्ट्रिनल मैसेज में जाएंगे तो वहां पे सब्बत का जो है वो उसकी शिक्षा को भी हम लेंगे। सब्बत जो है वो परमेश्वर का दिन है क्योंकि वो सब्बत का स्वामी है। सो इसलिए शुरुआत में हमने देखा कि खुदा ने सब्बत को जो है वो बनाया। 7वां दिन जो है वो परमेश्वर का सब्बत का दिन है जिसे हमें पवित्र मानना है, जिसे उसकी हमने जो है उसे उसे खुदा ने आशीष दी है, पवित्र किया है। सो वो दिन जो है हमारे लिए बनाया गया है। पर हमने इतिहास में देखा चर्चेस में कि संडे वर्शिप जो थी वो किस तरह से खुदा की कलीसिया के अंदर जो है वो आ गई। पर हमें मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं बोलूंगी, पर बहुत सारे पासवान कहते हैं कि हुक्म जो है वो खत्म हो गए, पर प्रकाशित वाक्य ने रास्ता यही दिखाया है कि जो खुदा के हुक्म को मानेगा, अनुग्रह से हम बचाए गए हैं, विश्वास के जरिए से बचाए गए हैं। पर ये नहीं कि हम हुक्मों को जो है वो तोड़ना शुरू करें, पर ये कि हम हुक्मों में अपने आप को जो है पवित्र कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सिस्टर धुरू आपके लिए। और अगर आपके बच्चे भी जो है इस रेवोल्यूशन को सीखना चाहते हैं, I can speak with them. I can preach them in English if you want, so that we can have a class in English as well. Is that okay? Prepare your kids and bring them into the Zoom meeting. We'll teach them. Sure. Yeah. Praise God. क्योंकि कई लोग ये कहते हैं हिंदी थोड़ी उनके लिए ज्यादा वो क्या हो गई है, टिपिकल हिंदी में बोल रही हूँ। Yeah. तो अगर मुश्किल पड़ रही है तो we can have another class, we can have English class where जरूर जरूर, श्योर I'm बताऊंगी। not that good in English but I'll try. Punjabis Yeah. are Punjabis, so they love Punjabi. They don't speak Hindi or they don't speak English at home at all. But I'll try my best. Praise God. Yeah, sure. Thank you Praise so much. Thanks a the lot. Lord. Praise the Lord. Don't worry, I'm praying for your children as well. I'm not Yeah. only मिस्टर praying for मंजू you. हंस रहे हैं पंजाबी हाँ जी, पंजाबी I के know, नाम पे। देख लिया मैंने। So I'm praying for your children, and
God will Right. bless them. God will bring them into his fold. But you put your efforts, make them, Yes. give them something so that they can get attracted towards Daniel and Revelation. Hmm. And then definitely we Okay. will make a platform for them. Done. Yeah. Praise God. Yes. Amen. Anybody else who would like to say? Sister Taran? सिमरन जी ने कुछ लेसन छोड़ दिए हैं, तो मैं इनको भी छोड़ रही हूँ। नहीं 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 मैं छोड़ूंगी, मैं तो आऊंगी। मैंने जितना भी पढ़ा, जितना भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਡੀਪਲੀ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਟੋਰੇ 7 ਤੁਰੀ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਡਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ यीशु मसीह भी साडा आने वाला है नाल। Amen. So बात है कि प्रकाशित वाक्य एक चीज हमें जरूर बता रहा है, बार बार बता रहा है कि हम बच सकते हैं। That's a good news, you know. हाँ, ये वाली गुड न्यूज है। 22 अध्याय में भी ये देखा कि वो बार बार इनविटेशन सभी को दे रहा है, कम 3 बार बोल रहा है, कम कम। सो गॉड, उसकी कलीसिया रेडी है, खुदा का आत्मा रेडी है, वो आपको हम सबको इनविटेशन दे रहा है कि प्लीज कम। यूहन्ना 3 उसकी 16 में बहुत ही फेमस आयत है, सभी जानते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, सो वेलकम एवरीवन, वेलकम, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। सो द इनविटेशन इज फॉर ऑल, पर चुने हुए बहुत कम है। सो हमें ये परखना है कि क्या हम चुनों में से हैं या नहीं है। क्योंकि मत्ती उसके साथ उसकी 21 से आगे पढ़ते हैं, तो वो लोग आके जो प्रभु प्रभु कह रहे हैं, खुदा ने कहा, यीशु ने कहा, वो सब स्वर्ग की बादशाह में नहीं जाएंगे, पर जो मेरे पिता की मर्जी पर चलता है, यानी परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है। तो लोगों ने आकर उससे कहा, फिर आगे इस तरह से लिखा है कि क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, क्या हमने तेरे नाम से अचंभे काम नहीं किए? तो यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुम्हें नहीं जानता। सो वो उसका जानना, उसका इंटीमेट रिलेशनशिप, जैसे हमारे बच्चों के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप होता है, जो बच्चा ज्यादा कहने कार होता है, माँ बाप का झुकाव उसकी तरफ जो है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ये नहीं कि वो दूसरे से प्यार नहीं करता, पर क्योंकि वो कहना मान रहा है, तो माँ बाप उसके साथ ज्यादा काइंड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उनसे ज्यादा जो है वो मोहब्बत करते हैं, क्योंकि कोई दुख जो है वो बच्चा आपको नहीं पहुंचाने की कोशिश कर रहा। सो ये एक इंटीमेट रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ, कि जो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना उसकी 14 उसकी 15 में कहा, इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। सो उसकी हुक्म मानने जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारी मुक्ति के लिए। सो इसलिए प्रकाशित वाक्य बता रहा है कि हम सब सेव हो सकते हैं, सिर्फ 1,40,000 नहीं, हम सब सेव हो सकते हैं। वो 1,40,000 अंतिम दिनों के लोग हैं जो परीक्षाओं से गुजर के जाएंगे। हम नहीं जानते कि हमने कब मर जाना, बट वी कैन बी सेव्ड। आमेन। Amen. करेक्टर वही होना है जो 1,40,000 में, जहां जहां मेमना उन्हें लेकर गया वो लोग वहां वहां ही गए। उनमें कोई झूठ, कोई छल जो है वो नहीं पाया गया। वो बिल्कुल व्यभिचार नहीं कर रहे थे, वर्जिन थे, कुंवारियां थी, उन्होंने व्यभिचार जो है वो नहीं किया। यीशु मसीह को छोड़ किसी और की इबादत जो है वो नहीं की। सो बार बार यही चीज आ रही है। और मेरे ख्याल से हु सेड दैट, सिस्टर, किसी सिस्टर ने कहा ये बात कि जिसने प्रकाशित वाक्य, हाँ सिस्टर आर्यस बोल रहे थे, प्रकाशित वाक्य सीख लिया तो उनके लिए दूसरी बाइबल की किताबों को समझना जो है वो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। एंड दैट्स वेरी राइट, दैट्स वेरी राइट। इफ यू ट्राई टू, अगर आपने इसको टेस्ट करना ना, आप जाइए किसी भी पत्री को पकड़ लें, किसी भी पत्री का एक अध्याय, जिन्होंने प्रकाशित वाक्य दानियल पूरी स्टडी कर ली है, वो जाके किसी भी पत्री को पकड़ लें और उसका एक ही अध्याय पढ़ के देखें। अगर समझ नहीं आया तो जान लें कि अभी भी आपको और पढ़ने की जरूरत है, पर मेरे ख्याल से समझ आना शुरू हो जाएगी। That's what I believe. So you can try. ਅੱਜ ਸੈਕਿੰਡ ਪਤਰਸ ਦਾ ਮੈਂ 3rd ਚੈਪਟਰ ਪੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। मैं झूठ नहीं बोल रही मैं बिल्कुल सच कह रही है कि ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ।
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪਿਰਚੁਅਲੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਬਰਾਬਰ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਮਝ ਮੈਂ ਚਲਾਈਆਂ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੱਲ, ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਤੋ ਔਰ ਰਿਤੂ ਇੰਨੀ ਮਾਸਟਰ ਡੀਪ ਇੰਨੀ ਵਾਲੀ ਪਰ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਇੰਨੀ ਡੀਪ ਸਟੱਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲੀ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। praise the Lord, praise the Lord. So, okay, anybody ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਰਿਤੂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਸਟਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੀ। ਯੈਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। enjoy it, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, no doubt ਇਹਦੇ ਚ। ਰਿਤੂ ਬਹੁਤ ਸਿਸਟਰ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਖੁਦ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਸਟੱਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਲਾਈਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੱਭਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੰਨੇ ਗਲਤ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਰਿਤੂ ਸਿਸਟਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦਾ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲ ਕੁੱਕੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਗਈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਸ਼ਵਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਯੈਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਯੈਸ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੋਲ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੁਲਵਾਇਆ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਵਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड, ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੋ ਹੀ ਸਿਸਟਰਸ रह गए हैं ਸਾਡੇ ਕੋਲ, सिस्टर तारंग और सिस्टर प्रविंदर। मैंने सोचा था कि आज आएगा कोई नहीं, क्योंकि 3 जन ने कहा मैंने आना, मैंने अपनी लेसन स्टडी तैयार करके रखी थी। मैंने कहा इन्होंने आना नहीं, मैंने बाइबल स्टडी दे देनी। पर एनी हाउ सिस्टर तारंग आप पहले हाँ जी, ओके बोल दें आप। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। बाहर आओ एक्चुअली सिस्टर, बाहर आओ, वीडियो कॉल से बाहर बाहर मतलब आओ। समझी नहीं वीडियो कॉल करने क्या? को, वीडियो नहीं करो। पता क्या, थोड़ा नहीं एक्सप्रेशन के साथ बोला ना, तो तभी तो कई कह बार रही हो जाता है ऑन मेरे करें, हम आपके जेस्चर को देखें। अच्छा ओके, प्रेज द लॉर्ड। एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ इस ग्रुप में बाइबल स्टडी में ज्वाइन करना भी एक मिरेकल ही है, क्योंकि 9 जुलाई को, मैं आपको सच बोल रही हूँ, मैंने बाइबल स्टडी फेलोशिप करके एक है ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत मानिंदा है, लाइक वर्ल्ड में सब जगह फेमस है। तो वो क्या करते हैं, बाइबल हमें सिखाते हैं। तो मैंने पिछले 6 महीने पहले ही मैंने बुक ऑफ जॉन उनसे पढ़ी थी, और वो बुक यहाँ पर भी है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। तो ये देखिए, ये पूरा जैसे ना ऐसे आता है, ये पूरा जो है उन्होंने एक बना के बेचते हैं, इसमें क्वेश्चंस होते हैं, एंड वी हैव टू राइट द आंसर्स, वी हैव टू राइट द आंसर्स जो हमें मालूम है, जो हम लोग जब पढ़ते हैं, दे टेल अस टू रीड द चैप्टर एंड राइट डाउन द आंसर्स फॉर दोस क्वेश्चंस। कम से कम 15-20 क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं वो सोची थी, मुझे तो रेवलेशन कम से कम, मैं एज ए न्यू बिलीवर जब मैं जीसस को मैंने अपनाया, तो मैं कम से कम 4-5 बार तो बाइबल पढ़ चुकी हूँ, लेकिन ये रेवलेशन मुझे समझ में नहीं आया। उसमें ये हॉर्न्स क्या चीज है, क्योंकि मैं तो इंग्लिश बाइबल पढ़ती हूँ, तो हॉर्न्स क्या है, और ऊपर से ये लोग ट्रम्पेट क्या है, ये सब क्या चीज है, कुछ समझ नहीं आता। और दानियल भी आप देखें तो उसमें प्रोफेसी का कुछ है, कुछ समझ में नहीं आता ये क्या चल रहा है। और मुझे हमेशा क्वेश्चंस बहुत होते थे कि जब मैं बिलीवर हुई, मैं सोचती थी ये लोग एक तो कह रहे हैं कि बाइबल में लिखा है गॉड इज स्पिरिट एंड ट्रू वर्शिपर्स शुड वर्शिप हिम इन स्पिरिट एंड ट्रूथ। तो फिर ये लोग आइडल वर्शिप क्यों कर रहे हैं? हमें एक तो बोल रहे हैं, मैं तो आई हूँ हिंदू ब्राह्मण परिवार से, और मैं आइडल वर्शिप करती थी, मैंने तो सारा उठा के फेंक दिया बाहर। तो ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। कितने डिनोमिनेशंस है यहाँ पर, मुझे खुद कंफ्यूजन हो गया। तो मुझे ये सब बहुत सवाल थे, तो मैं अभी किससे पूछती। तो मैंने जब ये बाइबल स्टडी फेलोशिप बुक ऑफ जॉन पढ़ा था, तो जुलाई 9 को
उनकी जो लीडर है ग्रुप वाइज वो सेपरेट करते हैं। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, तारंग वुड यू लाइक टू ज्वाइन, हम लोग रेवलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा देखिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं ज्वाइन कर सकती, क्योंकि आई हैव टू राइट एवरीथिंग, ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। मुझे आप सिखाइए, मुझे सीखना है। आई कैन नॉट नो राइट डाउन, मुझे कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि आई एम ऑलरेडी कंफ्यूज, ये सब क्या चीजें हैं मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, यू टेक योर टाइम एंड लेट अस नो। मैंने कहा ठीक है, ओके, आई विल प्रे अबाउट दिस। तो 9 जुलाई को ये हुआ और 22 जुलाई की बात है। तो मैं सो रही थी, मम्मा भी मेरे साथ थी, मम्मी, तो वी वर जस्ट टेकिंग आफ्टरनून नैप। तो सडनली पता नहीं मुझे ऐसे लगा कि किसी ने मुझे उठाया, और मैं एज यूजुअल व्हाट्सएप गई, स्टेटस वेटस ऐसे यू नो जनरली वी चेकअप, देखा तो जाबेज का स्टेटस का लिंक वहां लगा हुआ है। और मैंने कहा ये जाबेज तो मतलब कभी कभी डालते, तो जस्ट चेक, तो रेवलेशन। मैंने कहा ये क्या हुआ, मतलब आई वाज प्रेइंग अबाउट दिस आफ्टर स्पीकिंग टू दैट लीडर, तो कि मुझे सीखना है लॉर्ड, मैं कैसे सीखूं, मेरे अंदर वो थर्स्ट था। तो मैंने मैंने इमीडिएटली जाबेज को मैसेज किया, मैंने कहा बेटा ये क्या है, मुझे जरा बताओ। तो ये उनका नहीं, आज ही शुरू हो रहा है, आपने ज्वाइन करना है कर लीजिए 3:30। तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, लेट मी ज्वाइन। तो मैंने जब ज्वाइन किया तो आपका मैंने सुना, आपका टीचिंग, आप वर्स बाय वर्स उस चीज को आप स्लाइड्स के साथ एक्सप्लेन कर रही हैं, और ऊपर से आप हिस्ट्री भी कनेक्ट करके बोल रही हैं सब कुछ। तो ये तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे तो बिल्कुल ट्रेशर एक मिल गया, मुझे खजाना। तो ये मुझे कहाँ जाके मिलता, घर बैठे ही सब कुछ मिल रहा है। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आई शुड टेल अबाउट दिस टू एवरीबडी। तो मैंने क्या किया, इसके बारे में बाइबल स्टडी मैंने अपने ग्रुप्स में डाला, और बाकी जो हिंदी जो जिनको मालूम है ना फ्रेंड्स, उनसे शेयर किया मैंने लिंक, जैसे प्रमिला जेठमानी जी है, मोनिका है, और आइरिस सिस्टर, मतलब और काफी लोग हैं जो जिनको मैंने मतलब गॉड लेड मी टू शेयर। तो मैंने फिर प्रार्थना किया कि ये तो बहुत अच्छा, तो सब लोगों का भी बहुत अच्छा था। प्रमिला जी उन्होंने भी फिर बाकी अपने फ्रेंड्स को बताया, तो ऐसे ये ग्रुप फॉर्म हो गया। तो इट वाज रियली अ ब्लेसिंग एक्चुअली। आई विल थैंक जाबेज की, उस जाबेज बेटे ने की लिंक डाला स्टेटस में। अगर नहीं डाला होता, अगर मैं नहीं देखती, तो ये तो मेरे हाथ से निकल ही जाता ये ट्रेशर। तो और काफी सवालों का मुझे जवाब मिला, क्योंकि मुझे रोमन कैथलिक में ये आइडल वर्शिप कैसे आया, ये सब चीजें थी, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना, मेरे यहाँ मेन रोड पर ही चर्च है, और ये लोग कैसे मानते हैं, सो इतना जाता है ये लोग, लाइक अ क्राउड ना, इतना यहाँ पे पूरा 10 दिन का फेस्टिवल मनाते हैं ये लोग। तो ये क्या चीज है, ये क्यों कर रहे हैं, ये भी तो क्रिश्चियंस हैं, इन्होंने क्या बाइबल पढ़ी नहीं है। तो मतलब काफी चीजें मुझे, और ट्रम्पेट के बारे में सब समझ आया कि क्या है ट्रम्पेट क्या है, और मतलब काफी चीजों की मतलब रोशनी मिली है मुझे, लाइक गॉड लेड मी। और मुझे डैनियल के बारे में पता लगा कि डैनियल की प्रोफेसी का क्या मतलब, ये राज्य क्या है, ये हॉर्न्स क्या है, ये सब चीजें मुझे आपने हिस्ट्री के साथ कैसे कनेक्ट करके बताया। अमेजिंग इट वाज सिस्टर। एंड आप जब भी बता रही थी यीशु मसीह का, जो भी आप वचन सुना रही थी, जो जो एक्सप्लेनेशन देती, आई एम टेलिंग, आई वाज ओवरवेल्म्ड, आई वाज क्राइंग एक्चुअली। मैं तब सोचती जीसस, मुझे इतने दिन से, इतने सालों से मुझे ये चीज क्यों नहीं मिली, क्योंकि इतनी डीपली मतलब इतने डेप्थ में कोई सिखाने वाला नहीं था। हम लोग जाके पूछे तो कोई जवाब भी देता नहीं था, क्योंकि सभी कंफ्यूज है, सभी लोग कंफ्यूज है। अभी तो मुझे इतना बर्डन हो गया है कि मैं तो अभी मैं सोच रही हूँ अपने अपने प्रेयर, अपने चर्च के लिए प्रेयर कर रही हूँ, अपने प्रेयर ग्रुप, सभी प्रेयर ग्रुप्स के लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि रिवाइवल हो, इनकी आंखें खुले, ये टीचिंग को ये लोग अंडरस्टैंड करे पूरी तरह, कि क्या समझ में आए इनको, कि इसलिए मैं आपको भी, मैंने आपको बोला था आप रिकॉर्ड कीजिए सिस्टर, इट्स अ ट्रेशर आप जो सिखा रही है, और इतनी मेहनत से आपने सब कुछ प्रिपेयर किया, गॉड ब्लेस यू। आई एम रियली ग्रेटफुल टू एवरीबडी हु जॉइन, ताकि आप लोगों का मतलब यू आर लाइक, जैसे बोलते हैं ना, मेनी आर कॉल्ड एंड फ्यू आर चोजन। तो ये ऐसे ही हुआ है, मैंने तो काफी लोगों को भेजा, लेकिन इतने ही लोग आए थे, हैंडफुल जो भी हैं। एंड वी आर रियली ब्लेस्ड सिस्टर, आई एम ग्रेटफुल टू यू, एंड आई थैंक एवरीबडी, ईच एंड एवरी सिस्टर, जाबेज ऑल्सो एंड अदर्स, जो ब्रदर्स जिन्होंने भी ज्वाइन किया, सबको मतलब मेरे जैसा ही होगा कि वी हैव जस्ट गॉट अ ट्रेशर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई गॉड ब्लेस यू। आई सरेंडर एवरीथिंग, ऑल द सिस्टर्स, मतलब उनको हम लोग और बढ़ना चाहते हैं, और सीखना चाहते हैं, और आपकी मेहनत का फल जरूर रंग लाएगा, क्योंकि हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं, I know. हम लोग जरूर यीशु मसीह के लिए, हम लोग डिसाइपल्स हैं, तो हम लोग प्रचार करेंगे, हम लोग शेयर करेंगे ये सब चीजें, एंड दीज वीडियोस आर रियली अ ब्लेसिंग, Praise क्योंकि the हम जब चाहे वी हैव एनी डाउट, वी कैन गो प्ले इट एंड हियर इट वंस अगेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू, That's wonderful. Thank you very थैंक यू। much, तारंग, क्योंकि जब आप आए तो बहुत सारी
जो है वो बहनें हमारे साथ जुड़ गई। उससे पहले मैं, जवेज जो थे और पास्टर दीपक जो थे, वही बाइबल स्टडी में आ रहे थे। तो मैंने सिर्फ एक ही इंसान मांगा था। मैंने खुदा से ये कहा था कि खुदा मुझे सिर्फ एक इंसान दे, मैं उसको कलाम सुना देती हूँ, वो आगे जाके कलाम सुनाए। पर मुझे नहीं पता था कि आप सभी जो है आज हमारे पास जो है वो 9 जन है, 9 जन जो है इस जगह पर है। सो 9 जन जो है वो खुदा के कलाम को सुनेंगे और वो जो है आशीष पाएंगे। और दूसरी बात ये कि जो प्रकाशित वाक्य की जो आपने कही है कि इतिहास और खुदा के वचन को हम साथ साथ लेकर चले हैं, वेल उसको, इतिहास को हम निग्लेक्ट या इग्नोर नहीं कर सकते थे, क्योंकि इतिहास के बारे में ही कलीसियाओं में जो है वो जिक्र किया था। सो इसलिए इतिहास को साथ ही लेकर चलना जरूरी था। और इवन जो आज हमारे लिए भविष्य है, वो एक दिन इतिहास हमारा होगा। सो इसलिए जो उन्होंने काम किए और रिजेक्ट कर दिया और परमेश्वर ने उनको जजमेंट के नीचे जो है वो रखा, सो वो एक तरह की एग्जाम्पल है हमारे लिए, इस समय के लोगों के लिए, कि वो आने वाले समय में जब अपनी जजमेंट को देगा, वेल प्रोबेशन का कब खत्म हो जाएगी ये सब अनएक्सपेक्टेड है, हमें नहीं बताया गया। कोई ऐसी प्रोफेसी नहीं दी गई प्रकाशित वाक्य में जिसमें ये बताया हो कि इतने दिनों तक जो है प्रोबेशन पीरियड जो है वो खुला रहेगा। यानी 1844 तक तो हमें प्रोफेसी पता लग रही है कि जजमेंट खुदाम यीशु मसीह जो है वो शुरुआत करेंगे, पर प्रोफेसी कोई भी ऐसा नहीं बता रही कि कब तक जो है वो न्याय में यानी मोस्ट होली प्लेस में जो है वो रहेंगे। सो एवरी डे इज चैलेंजिंग फॉर अस, एवरी डे हमारा चुनाव प्रभु यीशु मसीह के लिए होना है। क्योंकि पहली बात, दो तरह की प्रोबेशन है। एक तो ये कि हम जब तक जीवित हैं तब तक हमारे पास प्रोबेशन है। अगर आज मैं जीवित हूं, कल मैं ना रहूं, तो क्या मैंने आज अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए बिताया है, प्रभु यीशु मसीह को प्रथम माना है, प्रभु यीशु की आज्ञाओं को माना है? अगर माना होगा तो मैं कल अगर मर भी जाऊं तो मैं यीशु मसीह में छुपी हूं, और फिर पुनरुत्थान रेजरेक्शन के दिन जो है वो मैं पहली फर्स्ट रेजरेक्शन में जो है मैं जी उठूंगी। बट अगर मैंने अपने आप को पोस्टपोन कर लिया कि ओके कोई बात नहीं, मैंने कलाम जो है वो सुन लिया है, सो ये कलाम सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं मैंने आपको दिया कि आप इंफॉर्मेशन गैदर करें, आपको ये पता लगे कि आपने दानियल और प्रकाशित वाक्य को जो है समझ लिया है। नो, इफ यू थिंक कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है तो वो आपको कोई भी लाभ देने वाला नहीं है। यीशु मसीह के बारे में जानना और यीशु मसीह को जानना दो अलग चीजें हैं। ओके, यीशु मसीह के बारे में आपने जान लिया है दानियल और प्रकाशित वाक्य में, पर यीशु मसीह को जाना, आपको पर्सनल सेवियर उसको बनाना पड़ेगा, आपको पर्सनल साल्वेशन जो है उसको जो है वो समझना पड़ेगा कि आपके काम जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होने बहुत जरूरी हैं। अदरवाइज इंफॉर्मेशन से हर कोई जो है वो नाश हो जाएगा, बट जो खुदा के साथ चलेगा वो हमेशा का जीवन जो है वो पाएगा। आमीन। सो इसलिए प्रकाशित वाक्य की इस बात से खुश ना हो, यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी कहा, इस बात से खुश ना हो कि तुम मेरे नाम से जो है वो बड़े बड़े काम कर रहे हो, पर इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। सो दो चीजें हैं, इसी में कंफ्यूज है पूरा क्रिश्चियन वर्ल्ड। वो ये सोच रहे हैं कि हम आश्चर्य काम कर रहे हैं तो खुदा की तारीफ हो, पर खुदा कह रहा है इस बात से ना खुश हो, क्योंकि अचर्च काम करने वाले स्वर्ग की बादशाहत में नहीं हो रहे। उन्हें क्या कहा कह रहा है यीशु मसीह मत्ती उसकी 7 की 21 और 24 तक, उसे कह रहा है मैं नहीं तुम्हें जानता, तुम कौन हो। ओके, Yes, तो बट yes. उनको जान रहा है जो उसके हुक्म को जो है वो मान रहे हैं। Are you getting me? So, नाम उन्हीं के लिखे जाएंगे मेमने की पुस्तक में जो इस पशु की मूरत के सामने सिर नहीं झुकाएगा, जो उसकी छाप को जो है अपने सिर पर, अपने हाथ पर जो है वो नहीं लेगा। सो प्लीज फोकस ऑन दैट। ओके, इस बात से खुश मत हो कि आपको रेवलेशन समझ आ गई, इस बात से बिल्कुल खुश ना हो, बल्कि अपने आप को मजबूत करें प्रभु यीशु मसीह के वचनों में। जो चीजें नहीं समझ आ रही उनको सीखें, खुदा के वचन को पढ़ें। यकीन जानिए आप पढ़ेंगे, खुदा आपको मुकाशवा देगा, आप समझ पाएंगे। ओके, सो जैसे सिस्टर मंजू ने कहा कि उन्होंने पतरस की पत्री को पढ़ा और उन्हें समझ आया। सो इसी तरह से समझ आना शुरू हो जाएगा आपको वचन। डोंट वरी, खुदा से प्रार्थना करें, अपनी पवित्रताई करें, खुदा के हुक्मों को माने। और आज सबत के बारे में रेवलेशन में आपको पता लगा है, आने वाले समय में शायद मैं आपके साथ हूं या ना हूं मुझे नहीं मालूम, पर जिस दिन ये लॉ खड़ा होगा, संडे लॉ का, तो आप मुझे याद करेंगे कि सिस्टर रितु ने जो है वो सही बोला था कि
एक दिन संडे लॉ जो है वो खड़ा होगा, और जो सब्बत को मानेंगे उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाएगा, पर सब्बत को कीप करने वाले स्वर्ग की बादशाहत में होंगे। इसीलिए हमने यशायाह उसकी 66 में देखा कि वहां पर हर दिन, हर महीने, और क्या, हर सब्बत के रोज समस्त प्राणी आकर परमेश्वर की इबादत करेंगे। ये वो हुक्म है जिसे उसने शुरुआत से कहा, स्मरण करके परमेश्वर के हुक्म को मान। संडे इज नॉट द सैबथ, सैबथ इज सैटरडे अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री ऑफ द ज्यूज। जो यहूदियों की इतिहास है उससे देखते हैं। जब हम इसे विकिपीडिया में भी जाएं, इस शब्द को देखें, तो वहां पे वो बताता है कि ये 7वां दिन यानी सैटरडे है। और लगभग 100 से ज्यादा भाषाओं में जो सैटरडे है उसको सबात कहा जाता है, सबातो। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बोलते हैं, पर वो सैटरडे को यही शब्द बोलते हैं। ये सारी चीजें हमारे लिए एविडेंस हैं कि हम किसी भी तरह से जो है वो बिकावे में ना आए। ये ना सोचें कि खुदा बाप कोई बात नहीं, हमने तो वर्शिप करनी थी, यहाँ कर ली वहां कर ली। नो, यू शुड बी सीरियस विद द लॉर्ड। वर्शिप जैसा वो चाहता है वैसे ही करनी पड़ेगी, जिस दिन वो चाहता है वैसे ही करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि वो उसका हुक्म है। उसका उसका उसके 10 हुक्मों में से एक हुक्म है। सो इसलिए बी केयरफुल, डोंट रिजॉइस दैट यू गॉट द इंफॉर्मेशन, रिजॉइस दैट योर नेम्स आर रिटन इन द बुक ऑफ लाइफ। आमेन, Amen. आमेन। आइए सिस्टर प्रविंदर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इस बात को लेके, क्योंकि मैं खुदा से बड़े सालों से मांगती थी। मैं रेवलेशन में, मैंने बड़े लोगों को देखा रेवलेशन के नाम से वो डराते थे। और मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि दानियल भी, मुझे खुदा का प्रकाशन मेरे ऊपर आएगा, मुझे समझने के लिए रास्ता परमेश्वर दिखा रहे। मैं खुदा से मांगती थी, मैं कहती थी खुदा मुझे एक ऐसा बंदा दे जो मुझे ढंग से पढ़ाए, क्योंकि फॉल्स टीचिंग्स बहुत है, और कहीं भी हम कुछ भी बाइबल को पढ़ते थे तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा काम ही नहीं कर रहा था। वो इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि फॉल्स टीचिंग्स हर जगह, हम हमेशा कंफ्यूज, मैं हमेशा कंफ्यूज रहती थी, प्रेयर करती थी। मेरा क्या हुआ कि मैं बड़े सालों से खुदा से मांग रही थी कि मुझे एक अच्छा टीचर दे जो मुझे सही रास्ता दे, और मैं उस चीज को कर पाऊँ। तो क्या हुआ कि मैं एक दिन खुद बैठी हुई थी, मैंने दानियल की किताब पढ़ी। मैंने 6 चैप्टर पढ़ लिए। 6 चैप्टर पढ़ने के बाद मेरे को सातवां पढ़ने की ऐसी कोई हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे मुझे मतलब मेरे को कुछ ध्यान नहीं रहा। तो ऑल ऑफ सडन, मतलब मैं नॉर्मली चर्चेस वगैरह अटेंड करती, तो मुझे ना जाबेस का मैसेज आया कि ऐसे ऐसे करके मैसेज है वो बाइबल स्टडी के लिए। पहले मैंने मना कर दिया। पहले दिन मैं मतलब आ नहीं पाई थी, आई वाज सो बिजी। तो सेकंड डे इसने बोला कि सिस्टर जी ऑनलाइन प्रेयर चल रही है, मतलब बाइबल स्टडी चल रही है। तो इसने मुझे बोला था कि ग्रुप में ऐड करने के लिए, तो मैंने मना कर दिया था। फिर मैंने ना ऑल ऑफ सडन जैसे आई, मैंने बोला चलो मैं आती हूँ, 10-15 मिनट रह गए थे। तो, मैं आई, मैंने जब दानियल की किताब सुनी तो मुझे बहुत रियलिटी लगी, और मुझे लगा कि सच में कुछ मतलब रियल गॉस्पेल पे बात हो रही है। तो मुझे, फिर मैंने उसमें आपके साथ जुड़ गई। और फिर जब धीरे 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 धीरे, मुझे कुछ भी नहीं पता था ये राज्य क्या है, ये यूरोप में ये कंट्रीज के बारे में क्या है, पैपेसी क्या है, पेगन रूम्स क्या है। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस कुछ चर्चिस के साथ में, रोमन कैथोलिक चर्चिस के साथ में बहुत भयानक रहा है। और ऐसा रहा है कि वर्स्ट, मैं कैसे बताऊं, क्योंकि जब जब मैंने दुआएं मांगी है, उन शैतान ने ऐसे ऐसे चीजों को मेरे लाके सामने खड़ा किया, और मुझे लगा ये खुदा की तरफ से है, और मैंने उस चीजों को ली और मैं गड्ढे में गिरी। तो मैं सच में कहती हूँ कि वहां पे जाके हमें कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो हमें वहां देखना भी नहीं चाहिए। और मैंने जब जब दुआएं की है, मैं तब तब फंसी हूँ। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं आपको खुद कहती हूँ कि मेरे को पता ही नहीं था कि ये सब चीजें क्या है और कैसे है। फिर मैं जब पास्टर्स को देखती थी, वो प्रोफेसीज करते थे, बहुत सी ऐसी चीजें होती थी, मैं कहती थी इतने सालों से प्रोफेसीज हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, कुछ हो तो रहा ही नहीं, कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे। लोग इतनी दुआएं कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, हम भी दुआएं कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हम किन किन चक्रों में, मतलब हम
मतलब मुझे खुद ही नहीं समझ में आता था कि या तो मुझे ऐसा लगता है या खुदा ने छोड़ दिया या हमने खुदा को नहीं जान पा रहे हैं कि बार-बार ये बोलते थे तुम पापी हो, तुम पश्चाताप करो, तुम ये करो। हम करते थे, लेकिन हमारी वो दुआएँ इसलिए नहीं सुनी जा रही थी क्योंकि हम परमेश्वर के गॉस्पेल को फ़ोकस नहीं कर पा रहे थे। और हमें अपने लिए बार-बार दुआ माँगनी चाहिए कि हम पापी हैं, वो बात ठीक है। ये बात बिल्कुल सत्य है और हमें हर घड़ी अपने आप को पश्चाताप करना चाहिए, नहीं तो हम स्वर्ग के मतलब जो भी लोग हैं वो स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन जब ये मैनिपुलेटिंग्स करते हैं, सेकंड कमिंग को रैप्चर बोलते हैं और वो कहते हैं कि ट्रिबुलेशन आएगी 7 इयर्स के बाद, जैसे ही रैप्चर हो जाएगा फिर 7 साल की ट्रिबुलेशन आएगी। ये टोटल फॉल्स गॉस्पेल है। मैं भी इसी को सोच-सोच के अपने आप में डर ला-ला के जैसे-जैसे ये लोग गॉस्पेल लाते थे, तो जैसे-जैसे मैं पढ़ती थी या कुछ ऐसा जो भी होता था, तो मेरे दिल में एक डर बैठ गया था, एंग्ज़ायटी आ गई थी और स्टेबिलिटी खत्म हो गई थी और जितना कॉन्फिडेंस था खुदा पे, वो मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। रॉन्ग टीचिंग्स की वजह से, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही, लेकिन जैसे-जैसे मैंने ये गॉस्पेल सुना, मैंने दानियल सुना, मैंने जैसे 7 हॉर्न्स का बारे में सुना, 7 राज्य और वो सारी चीज़ें, तो वैसे-वैसे मेरे दिमाग खुलता चला गया और ऐसा खुला, फिर वो सारे उन सब चीज़ों के बारे में सुना, तो रेवलेशन के लिए हम रेडी हुए क्योंकि कुछ प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह ने दानिय्येल के ऊपर दिखाया पूरा और कुछ अपने हिसाब से उन्होंने यूहन्ना के ऊपर प्रकाशन किया। तो दोनों चीज़ें हमें मिली और ऐसा अब जैसे-जैसे जितनी कन्फ्यूजन्स थी, वो मैंने सिस्टर जी से पूछती चली गई। उन्होंने मेरे को एक-एक बात का जवाब दिया है और ऐसे नहीं दिया, वो सारा बाइबल खोल के मेरे को आंसर्स दिए। तो मेरा दिमाग खुलता चला गया, मेरे अंदर एक ठहराव आ गया, कन्फ्यूजन्स खत्म होती चली गई। और मैं बहुत थैंक्स करती हूँ कि जाबेज़ ने मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म के लिए बताया, परमेश्वर ने उसको ज़रिया ज़रूर बनाया। लेकिन मैं जावेद की कभी भी बात को ना नेग्लेक्ट नहीं करती। मैं यही कहती हूँ कि ये बड़ा ब्लेस्ड चाइल्ड है, तो ये जो कह रहा होगा ना इसकी बात में दम है। तो जैसे-जैसे धीरे-धीरे गॉस्पेल्स को सिस्टर की सुनती चली गई, वैसे-वैसे मेरा जो दिमाग है वो खुलता चला गया। तो जो भी कन्फ्यूजन्स थी वो सारी जाती गई और मैं आज लोगों के साथ जब बोलती हूँ, आज सुबह भी मेरे को किसी पास्टर जी का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि सिस्टर जी आपका कोई कॉल नहीं आता, आप बात नहीं करते। मैं कहा मैं बहुत बिज़ी थी, मेरा रेवलेशन खत्म हो गया। तो भाई साहब आप भी ना सब्त का जो दिन है ना, वो सैटरडे मानो। तो उन्होंने एक मुझे लंबी-चौड़ी स्टोरी बना दी। तो मैंने बोला कहते कि वो पहलौठे के लिए था, वो इज़राइलियों के लिए था, वो पर्दा फट गया, अब हमारे लिए वो ये नहीं है। तो मैं क्या एथिज़्म भी तो आया ना, उसमें मिक्स अप हो गया सारी चीज़ें, तो संडे को नहीं मानना चाहिए। तो वो कहते कि मतलब उन्होंने बात को मैनिपुलेट कर दिया और बात वैसे ही खत्म हो गई। तो कई लोग हैं जो मेरे से बहस करने के लिए मतलब मैं बहस नहीं करती उनके साथ, लेकिन जो हम रियलिटी है और सबसे पहली बात मुझे सबत के बारे में पता चला। ये मेरे लिए एक सबसे खुशी की बात थी, मुझे सबत के बारे में पता चला, ये सबसे एंड में पता चला। लेकिन जो फ़ॉल्स टीचिंग्स के बारे में पता चला, प्रॉफ़िट्स के बारे में पता चला, ये पेगन्स के बारे में पता चला और इन्होंने जो अत्याचार किए, मैं उस बात से 1250 साल जो इन्होंने रोमन्स ने रियल क्रिश्चियंस के ऊपर जो किए और ऐसी-ऐसी मौतें दी उनको, तो मैंने कई पढ़े-लिखे लोगों के मुँह से परसिक्यूशंस के बारे में सुना था, तो वो उनका ये एक्सप्रेशन था कि क्रिश्चियंस आर नॉट अ गुड पीपल। तो मैं ये सोचती थी, मैंने एक बहुत बड़े ओहदे के बंदे के मुँह से ये हम लोग बैठे थे, उन्होंने ऐसे बोला। तो मैं सोचती चली गई, मैंने क्वेश्चन किया, मैं कहा प्रभु ऐसा क्या है? बड़े-बड़े मिशनरीज़ आए हैं, उन्होंने यहाँ हॉस्पिटल्स बनाए हैं, उन्होंने यहाँ बच्चों को पढ़ाया-लिखाया, सब कुछ किया, फिर भी ये मतलब जेंटाइल लोग ये बुरे नहीं हैं, ये पढ़े-लिखे लोग हैं, लेकिन ये बुराई क्यों कर रहे हैं? वो आज मुझे पता चला क्योंकि उन्होंने हिस्ट्रीज़ पढ़ी हैं। इन्होंने अपने लोगों के बीच में ही मैनिपुलेटिंग करके उन सब चीज़ों को मिक्स अप करके आज इसीलिए क्रिश्चियंस का नाम जो है वो फ़ॉल्स में लिया जाता है। लोग उनको अच्छा कई लोग उनको रिस्पेक्ट नहीं करते। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये सारी चीज़ें जो है वो रोमन कैथोलिक्स की तरफ से आई है, प्रोटेस्टेंट्स की तरफ से नहीं आई है।
मुझे सताया गया। तो बहुत सी ऐसी जितनी भी ये सारी टीचिंग्स मुझे मिली, इससे मेरे दिल के मतलब मेरे अंदर एंजाइटी खत्म हुई, मेरे अंदर सारी कंफ्यूजन्स खत्म हुई, एक विरोध, एक अजीब सा एक नेचर बन गया था। जब हम रॉन्ग टीचिंग्स लेते हैं ना, तो हमारे अंदर ये दुष्ट कार्य करता है। तो जितनी भी चीजें थी ना, ये सब शांति, परमेश्वर अपनी शांति से भरते चले गए। तो मेरे अंदर ये चीजें आई हैं, ये टेस्टिमनी भी है, ये एक्सपीरियंस भी है, जो गॉस्पेल के मतलब वर्ड ऑफ गॉड जो हमें मिला है। तो मेरे नेचर भी बदली है इन सब चीजों से। तो मैं अब लोगों के साथ बहस तो नहीं करती, लेकिन उन्हें ट्राई करती हूँ कि उनको समझा सकूं, ताकि और उनके लिए प्रे कर सकूं, ताकि उनका भी जो है वो उद्धार आए। जाने अनजाने में परमेश्वर हमारी नियत को देख रहा था कि हम ढूंढ तो रहे हैं। परमेश्वर कहता मैं खुदा से मांगती, प्रभु ढूंढोगे तो पाओगे। मैं आपका वचन मांगती हूँ, लेकिन आप मुझे दो, कोई अच्छा चरवाहा दो जो मुझे रियल गॉस्पेल दे। प्रभु हर चीज में मैनिपुलेटिंग है, हर चीज गॉस्पेल मिक्सअप हुआ है, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो परमेश्वर ने फिर ये प्लेटफॉर्म दिया, और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। और मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, मैं आपको क्या बताऊं। मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास मेरा मुंह छोटा पड़ जाता है। लेकिन खुदा की तारीफ इतनी बड़ी है, क्योंकि वो इतना बड़ा परमेश्वर है कि वो हमारी सोच से भी बड़े है। वो हमारी और उसकी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। हम सच में मट्टी हैं, लेकिन उस मट्टी से वो प्यार करता है। और यदि ये मट्टी उस कहने पे चले, तो वो हमें तराशा हुआ, वो मट्टी में से निकला हुआ तपता हुआ सोना निकालेगा, जो हम जो अभी हम पढ़ रहे हैं, यकीन कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से भी देखें। तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरा ये एक्सपीरियंस है बीच में। बस खुदा की महिमा है। और मैंने ये देखती हूँ कि उसने दुष्टों के ऊपर भी ना, वो दुष्टों के ऊपर, मेरा ये एक्सपीरियंस जो मैंने खुदा को सोचा कि खुदा तू दुष्टों को भी परसिक्यूट नहीं कर रहा, वो एक ही बार में कटनी काटेगा। वो इतना बर्दाश्त कर रहा है, उसने 1250 साल बर्दाश्त किया। उसने फिरौन को भी बर्दाश्त किया। 40 साल उसने मिस्र में भी लोगों के ऊपर अत्याचार हुए, गुलामी में गए, पता नहीं क्या क्या हुआ, वो सहता चला गया। वो ये सोचो, वो अब गॉड इज सो पेशेंसफुल, उसके अंदर कितने पेशेंस है, तो हमारे अंदर कितने आने चाहिए। और हमारे पेशेंस नहीं होते थे, लेकिन सच में खुदा आज भी पेशेंस लेके बैठे। वो चाहे तो एक सेकंड में सारी दुनिया को वो खत्म कर सकता है, उसके लिए एक सेकंड है, लेकिन वो फिर भी अपने बच्चों से प्रेम करता है, वो अपने वचन के साथ बंधा हुआ है। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस, जैसे जज अपने वचनों, जैसे आईपीसी धारा के हिसाब से जज अपनी सुनवाई करता है, वैसे ही खुदावन परमेश्वर जो है वो कहता है मैं अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व देने वाला परमेश्वर हूँ। तो वो अपने वचन के अनुसार इस दुनिया को उस हिसाब से खत्म करेगा। और वो अपने बच्चों को दिखाएगा कि जब मैंने इसे गिराया था, तो वो सही था। वो खुदा सारी चीजें हमारे अंदर, तभी तो उन्होंने नया आकाश, नया यरूशलेम, बागे अदन, ये सारी चीजें, पृथ्वी बेडोल वो दोबारा से करेंगे। जैसे सिस्टर ने बताया, ये सारा गॉस्पेल तो इन्हीं का है जो हमने सीखा है। लेकिन ये एक्सपीरियंस सोचने वाली बातें हैं कि ये कितनी बड़ी बात है, खुदा हमें वैसे ही दोबारा लेके आएगा। तो मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि ये जितना भी एक्सपीरियंस हमें मिला है, हम इस पे और मनन करें और आगे बढ़ाने, आत्माएं बचाएं। और इस जो भी हम ये वीडियोस के द्वारा, थैंक गॉड कि हमें ये वीडियोस मिल रही हैं, हम उसको दोबारा दोबारा मनन करें। मेरा सच में कुछ और पढ़ने को दिल नहीं करता, मैं रेवलेशन को ही पढ़ने का दिल करता है, या दानियल। लेकिन अब हम जो कुछ पढ़ते हैं वो समझ में आता है। तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ और इस प्लेटफॉर्म का। और गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू जाबेज एंड एवरीबॉडी, और जिन्होंने भी इस कलाम को सुना है। थैंक यू सो मच। मैन थैंक यू वेरी मच। सो यकीनन है कि ये गॉस्पल में, जैसे मैंने पहले ही कह दिया, ये गॉस्पल इंफॉर्मेशन का गॉस्पल नहीं है। इस गॉस्पल को सुनने के बाद आपके जीवन में तब्दीली आनी जो है वो बहुत जरूरी है। सो इससे पहले कि आप दूसरों को बचाएं, कृपा करके वो मास्क, अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो मास्क पहले अपना लगाएं और उसके बाद जो है वो दूसरों को लगाएं। सो कहने का अर्थ ये है कि जो एयर होस्टेस जो है वो अनाउंसमेंट करती हैं एयरप्लेन में चलने से पहले, तो उनका मकसद यही होता है कि अपने आप को पहले सेफ करें और उसके बाद जो है वो दूसरों को बचाएं। सो इससे पहले कि आप दूसरों को बचाने के लिए निकले, सबसे पहले ये है कि
हमने इस वचन पे विश्वास किया कि नहीं किया। दूसरी बात, हम इस वचन पे मनन करने लगे हैं कि नहीं करने लगे। हमने प्रार्थना करनी शुरू की है कि नहीं करनी शुरू की है। सो उसके वचन को खाना, होली प्लेस में क्या था, उसके वचन, रोटी थी, 12 रोटियां थी जो यीशु मसीह को दर्शाती हैं, उसके वचन को दर्शाती हैं। उसके बाद ऑल्टर ऑफ इंसेंस था जो प्रार्थनाओं को दिखाता है। और तीसरी चीज थी कि वो 7 दीवट यीशु मसीह हैं, जगत की ज्योति हैं, पर यीशु मसीह ने कहा हम भी जो है वो क्या है, जगत की ज्योति हैं। सो हमें एज अ विटनेस जो है वो जाना है। वचन आपने खा लिया है, प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद प्रभु यीशु मसीह आपके साथ होगा, और आप जब ये सुसमाचार दूसरों तक लेकर जाएंगे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये फ्री में नहीं होगा। ओके, जब आप किसी से भी कोई बात करते हैं, पहली बात कि जब आप बात करते हैं खुदा से मांगे कि खुदा बाप हम इस तरह से बात करनी शुरू करें, किस तरह से हमें बात करनी चाहिए, ये खुदा सिखाएगा जब आप विटनेस करना जो है वो शुरू करेंगे। सो अगर बाई चांस किसी तरह से निराशा मिलती है, लोग आपको नहीं सुनते हैं, आप फिर प्रार्थना में जाएं, आप फिर परमेश्वर के कलाम को, मैंने आपको तरीके बताए हैं किस तरह से आप कलाम को जो है वो निकाल सकते हैं। वेरी सिंपल। अब तो नेट के जरिए से आप कॉन्कॉर्डेंस में जाएं, वहां पर उस शब्द को लिख दें और आपको सारी आयतें जो है वहां पर सामने आ जाएंगी। इतना जरूर है कि उन आयतों को पढ़ने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा आपको। उन आयतों को पढ़ें, उसमें से जो बेस्ट आयत आपको एक्सप्लेन कर दी है चीज को, उसको जो है वहां से पिक कर लें, और आपको पता लगेगा कि आप जब समझाने लगते हैं, जो मैं अब उत्पत्ति आपको पढ़ाऊंगी, तो उत्पत्ति के 3 ही अध्याय में आपको पढ़ाऊंगी, और उन 3 अध्यायों में किस तरह से सारी डॉक्ट्रिन्स की जो है उत्पत्ति हुई है, और कौन सी ऐसी शिक्षाएं हैं जो उत्पत्ति से जो है वो शुरू हुई हैं, वो ही अंत तक जो है वो जारी हैं। पर जो उत्पत्ति से नहीं शुरू हुई, वो शिक्षाएं जो है वो शैतान से हैं। सो शैतान ने जब पाप लेकर आया तो वो अपनी एक शिक्षा को लेकर आया। सो उस शिक्षा पे हम ध्यान जो है वो इन 5 दिनों में जो है वो देंगे। सो परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। धन्यवाद आपके एक्सपीरियंस के लिए। मैं और प्रार्थना करूंगी कि खुदा आपके एक्सपीरियंस को इतना बड़ा करे कि आप जगत में एक ज्योति की तरह चमके और बहुत सारी रूहों को जो है बचाने का वसीला बन सके। पर ये किताब जो दानियल और प्रकाशित वाक्य, एक बार फिर मैं कहूंगी, ये दानियल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को इंफॉर्मेशन लेके खुश ना हो, बल्कि अपने जीवनों को तैयार करें उस बड़े दिन के लिए जिस दिन प्रभु यीशु मसीह अपने लाखों लाख फरिश्तों के साथ इस धरती पर आता है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें हर रोज, और जैसे जैसे हम और सच्चाइयों को, शिक्षाओं को बाइबल से निकालेंगे तो परमेश्वर आपको और बरकत देगा। अगर आप किसी और को भी हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप उन्हें हमारे साथ, हमारे बीच में जो है वो लेकर आ सकते हैं। बट खुदा आप सभी को जो है वो बरकत दे। आंटी प्रोमिला बहुत लास्ट में आए हैं पर आपका भी स्वागत है आंटी जी। हम ऑलमोस्ट जो है अपने ना लात की बड़ी दर्द से कमर की बहुत हाँ जी कमर की दर्द से मैंने लात की बहुत सी और मैं ऑन किया लेट गई से ना नींद आई। सॉरी तो सिस्टर कह रहे हैं कि मेरे कमर च दर्द सी तां मैं लेट हो गई। ओहो सो सॉरी। कमर की दर्द लात की बड़ी दर्द ओहो बहुत हो ज्यादा। ओहो हाँ बहुत ज्यादा ਹੁਣ ਕਿਦਾਂ ਆਂਟੀ ਜੀ? ਹੁਣ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਦਰਦ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਡੀਸਨ ਮੈਂ ਘੱਟ ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸ਼ਿਆਟਿਕ ਨਰਵ ਦੀ ਹੈ ਦਰਦ? ਸ਼ਿਆਟਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਮਰ ਦੇ ਨਾ ਨੀਚੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾ ਕਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਓ ਬੈਲਟ ਲਗਾਨੀ ਮੈਂ। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। कई दफा ना ऊंची नीवी जगह तो एक्टिवा तो मैं जा नहीं सकती, कई दफा ऊंची नीवी जगह ते पैर खो जाना, फिर सारी लात जान लग जाती। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, काफी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨੀਏਲ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। मैं थोड़ा जिहा मैं दसदी हां, सानू बुराई तो दूर रहना चाहिए है। सारा टाइम
ਈਰਖਾ ਵਿਰੋਧ ਪੈਰ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਲਈ। दैट्स वेरी ट्रू कि हम जो है परमेश्वर के करीब रहें, परमेश्वर के हुक्मों के बीच में बने रहें और परमेश्वर अपनी सामर्थ देगा। जैसे सिस्टर 2 मिनट एक और शब्द मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। जैसे सिस्टर परविंदर ने कहा कि जब हम गलत शिक्षाओं में के बीच में, उन कलीसियाओं के बीच में होते हैं जहाँ पे गलत शिक्षाएं हों और वहां पे हम प्रार्थना करते हैं, तो बहुत सारी तकलीफें इनको जो है वो सहने को मिली हैं। वेल इनफैक्ट जहां पर झूठ होगा, जहां पर अंधकार होगा, परमेश्वर वहां पर नहीं होगा। सो जब आप वहां पे प्रार्थना भी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, किसको प्रार्थना की जा रही है? सो यही चीज हमने प्रकाशित वाक्य में देखा था कि जिस मूर्त को, परमेश्वर को छोड़ के हम किसी मूर्त को इबादत कर रहे हैं, उसकी शिक्षाओं को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमने किसको वर्शिप कर दी? हमने शैतान को जो है वो वर्शिप कर दी। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत में जब हमने पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि इस राज्य के पीछे कौन था जिसको लोग पूज रहे हैं, वो किसकी असल में इबादत कर रहे हैं? वो शैतान की जो है इबादत कर रहे हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हम समझ लें कि जब हम फॉल्स चर्चेस में ज्वाइन हैं, फॉल्स टीचिंग में ज्वाइन हैं, तो हमने किसको इबादत दे दी अपनी? हमने उसको, क्योंकि बाइबल में लिखा जिसको तुम पूछते हो या जिसके हुक्म को तुम मानते हो उसके तुम क्या हो? गुलाम हो। सो प्रकाशित वाक्य ने साफ साफ दो शक्तियों को दिखाया है। एक शक्ति जो परमेश्वर की है, दूसरी जो एक सृष्टि की शक्ति है जो परमेश्वर के तख्त के ऊपर अपना तख्त जो है वो बनाने की कोशिश में है। और जो इंसान इस धरती का परमेश्वर को एक्सेप्ट करता है वो जिंदगी को पाएगा, जो दुष्ट को एक्सेप्ट करता है, उसकी टीचिंग को एक्सेप्ट करता है, वो मौत को जो है वो पाएगा। सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। और जो भी कोई जिसको परमेश्वर हिदायत करे वो हम सब के लिए जो है वो प्रार्थना कर सकता है, और खास करके आंटी प्रोमिला के दर्द के लिए जो है वो प्रार्थना कर सकते हैं। जी आप ही करो आप ही कर लो। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं, हम आपके लोग हैं। आपसे बढ़कर कोई सामर्थ नहीं, आपको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। इसलिए प्रभु हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं और हमारे माथे प्रभु जी आपके चरणों में लगते हैं। हम दंडवत करते हैं, आपकी वर्शिप करते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हैं। आप ही आदि हैं, आप ही अंत हैं, आप ही फेथफुल विटनेस हैं खुदावन। इस पूरी दुनिया में जहां पर अंधकार है आप ज्योति हैं, जहां पर 2-4 रास्ते हैं खुदावन, आप ही एक ऐसा रास्ता है जो स्वर्ग के घरों में हमें लेकर जा सकता है। जहां पर मौत है प्रभु आप ही जिंदगी हैं, आप ही रेजरेक्शन है, जिससे हम प्रभु यीशु मसीह आप पर भरोसा कर सकते हैं। जैसे आप मरे और जी उठे, उसी तरह जो आप पर भरोसा करेगा, आपकी व्यवस्था में रहेगा, वो मरेगा पर फिर जी उठेगा। इसलिए प्रभु हमने प्रकाशित वाक्य में आपकी महिमा को देखा है, आपको रिजन गॉड की तरह देखा है, आपकी सामर्थ को जाना है। और जैसे आप अंत को शुरुआत से ही जान लेते हैं अपने नबियों के जरिए से खुदावंद, आपने आने वाले समय को पहले ही जो है अपने लोगों तक पहुंचा दिया है। हम शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद आपने हमें चुना, कि ये सच्चा कलाम हम तक पहुंचा है। हमें 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 ये कुव्वत दी है कि हम इस कलाम को सुना सके और सुन सके, और सिर्फ इतना ही नहीं, समझ सके। प्रभु अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन ना हो, पर ये खुदावंद हमारे जीवन में वो फल हो जो जिंदगी का फल हम बहुत जल्द स्वर्गीय घरों में खाने वाले हैं। पिता परमेश्वर, ये आज सिंबॉलिक तौर से हमें जीवन का फल दिया गया है। आपका कलाम, आपका प्रकाशन जो आपके लोगों के बीच में जो है आपको दिया, हम सबको दिया गया है। होने दे प्रभु हम इस विश्वास से इस कलाम को खाएं कि हम जीवन के भागी हो सके और हमेशा के जीवन के भागी हो सके।
हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप हम सभी को मजबूत करें। किसी भी तरह से शैतान की कोई भी ताकत हमारे जीवनों में, हमारे शरीरों में, प्रभु हमारे घरों में कार्य न कर सके। हम यीशु के नाम से शैतान को लताड़ते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप शैतान को लताड़ें हमारी जिंदगियों से, हमारे जहनों से, हमारे घरों से। जो भी तकलीफ लेकर हमारे पास आता है प्रभु यीशु आप लताड़ दें, ताकि प्रभु हम आपके बीच में पना में प्रभु जी अपनी पना को ढूंढ सके। जैसे आप हमारे छुपने वाला स्थान है खुदावन, हम अपने आप को आपके बीच में छुपाते हैं, आपके वचनों में छुपा लेते हैं, ताकि खुदावन कोई भी बवा हमारे घर के आसपास भी जो है वो ना आए। प्रभु यही आपकी पनाह है जो भजन संहिता 91 में प्रभु जी आपने अपने लोगों के साथ वायदा किया है कि वह आप हमारी शहर पनाह होंगे, आप हमारी रोटी होंगे, आप हमारा पानी होंगे, आपके फरिश्ते हमारी निगहबानी करेंगे, हमारे 1000 और 10,000 दाएं और बाएं गिरेंगे पर हमें कोई भी चीज जो है वो हानि नहीं करेगी। खुदावन हम उस विश्वास में आपके पास आते हैं कि आपके वचन हमें ढाढ़स देते हैं कि आप जोरावर परमेश्वर हैं। हम आपको कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें, कभी भी आपको छोटा ना समझें। शैतान से आप बहुत बड़े हैं और शैतान को हम हमेशा बड़ा समझकर डर जाते हैं। पर खुदावन हमारी आंखें खोलें ताकि हम भी गेहाजी की तरह उन फौजों को देख सकें जो जो जिस्मानी फौजों से बढ़कर थी, जिन्होंने एलीशा को घेर रखा था, उसके पहाड़ को घेर रखा था। खुदावन हम भी उस जोरावर कौम को, उस जोरावर आर्मी को जो परमेश्वर के स्वर्गीय दूतों की जो है फौज है, उसको हम देख सके। खुदावन यीशु मसीह को उनके ऊपर तख्त में बैठे हुए देख सके, ताकि हमारे ढाढ़स हम बांध सकें, ताकि हम जो है वो मोटिवेट हो सकें। हमें क्षमा करें अगर कोई भी गुनाह हमसे हुआ, प्रभु आप हमें माफ कर दें। और प्रभु यीशु हमारी सोचों को पवित्र करें, अपने हुक्मों में हमें अधीन करें ताकि हम जिंदगी को पाएं। पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना है आंटी प्रोमिला के लिए, उनकी दर्द के लिए, हम उनको भी आपके चरणों में लेकर आते हैं। अगर कोई पाप है खुदावन और बुजुर्गी के हालात में खुदावन, जब हम पापी हैं, हम माँ ने भी हमें पाप में जन्म दिया है, तो ये दुख हमारी जिंदगियों में, हमारे शरीरों में आते चले जाते हैं प्रभु जी। पर हम फिर भी प्रभु जी आपके पास आते हैं, क्योंकि आपके वचन में लिखा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। हम आंटी को आपके सामने लेकर आते हैं, सिस्टर सिमरन को, सिस्टर प्रविंदर को, और जितने भी हैं जो परिवारों की समस्याओं में जो है उलझे हैं, उन सभी बहनों को और भाइयों को, और जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं जबेस के एग्जाम्स के लिए प्रभु जी, सिस्टर प्रोमिला जो कि सफर में है, उनके साथ पिता परमेश्वर आपका हाथ जो है वो बना रहे। समस्त अपनी इस कलीसिया को जो जूम में पाई जा रही है खुदावन, उसके आसपास आपकी आग का बाड़ा चाहते हैं, आपकी शिफा चाहते हैं, आपका सामर्थ चाहते हैं, आपके फरिश्ते प्रभु जी चाहते हैं, ताकि हमारे आसपास वो तैनात हो। कोई भी मौत का फरिश्ता प्रभु जी, कोई भी बीमारी का फरिश्ता हमें छू के ना जाए, जब तक कि खुदावन आपकी इच्छा ना हो। इसलिए प्रभु जी हम अपने जीवनों को आपकी इच्छा के अनुसार आपके हाथों में देते हैं। आप अधिकार रखें, आपकी इच्छा प्रभु जी जो आसमान पर हमारे लिए बनी है, खुदावन आप जमीन पर उसे पूरा करें। और खुदावन हमें अपने मखलूक, अपने अपने प्रिय जन, अपने बेटे और बेटियां बनाएं, ताकि खुदावन हम स्वर्ग की बादशाहत में जा सके। शिफा दे आंटी को, जो भी दर्द है प्रभु जी उस दर्द को दूर करें यीशु के नाम से। प्रभु जी शिफा दें यीशु के नाम से। इस बुजुर्गी में खुदावन बड़े चैन और इत्मीनान में आपके वचनों में और आखिरी सांस तक खुदावन, जब तक आपने हमें जिंदगी दी है, जब तक आपने हमें सांस दिए हैं, हम आखिरी सांस में दुख हो या सुख हो आपका धन्यवाद करते रहें, आपकी तारीफ करते रहें। कोई भी ऐसा शब्द मुंह से ना निकले जो खुदावन आपको तौहीन दे, ताकि शैतान इसमें खुश हो सके, पर हर वो शब्द निकले जिसमें खुदावन शैतान लज्जित हो और हमारा परमेश्वर जो है वो महान ठहरे। हमारे परमेश्वर का तख्त ऊंचा उठाया जाए और हम जो है वो नीचे होते जाएं, वो बढ़ता जाए और हम जो है वो घटते जाएं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन 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 हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया सिस्टर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। खुदा आप सभी को आशीष और बरकत दे, खुदा की शांति और इत्मीनान आपके साथ रहे। आमीन। आमीन।